मेरे जो भी फ्रेंड्स, मेरे मित्र, मेरे स्नेही, मेरे अच्छे दोस्त जो भी एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड से रियल सेंस में जुड़े हुए हैं, उनके सामने एक बड़ी ज्वलंत समस्या आती है। और ये समस्या एक ऐसे ज्वलंत प्रश्न की है जो हर एक के जीवन में आता ही आता है, अनिवार्य विवाह, मैरिज, लड़के लड़की शादी का प्रश्न। और इसमें लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने बुद्धि विवेक से उत्तर देते हैं। विशेष रूप से लड़के लड़कियों में यह प्रश्न बड़ा सामान्यता देखा जाता है कि इनका जो विलंब की श्रेणी में आ जाती हैं, जैसे 27-28 वर्ष से अगर अवस्था क्रॉस कर जाती है तब एक परेशानी का कारण बनने लगता है कि विवाह कब होगा। एस्ट्रोलॉजी में आप देखिए कितनी सारी विधाएं हैं। आप जो मैं समझता हूँ सब ज्ञानी लोग ही सुनते हैं इन सब चीज़ों को। पुराने ट्रेटाइज देखिए आप, अगर हमारे शास्त्रोक्त ग्रंथ देखिए आप, जैसे जातक पारिजात लीजिए, वृहत होरासार लीजिए, फलदीपिका लीजिए, कुंडली दर्पण लीजिए, कृष्णमूर्ति पद्धति लीजिए, और एक बहुत ही अच्छे विद्वान जयपुर से ज्योतिष विज्ञान निर्झर पुस्तक लिखी थी उन्होंने, मुझे उसके याद आ रहे हैं। उन्होंने लगन विशेष के अनुसार डिसाइड किया कि इन वय में लड़के लड़की की विवाह संभावित है। ये बड़ा एक अजीब सा वो था। उन्होंने लिखा कि मेष लगन हो तो 17 में, 18 में, 22 में शादी होगी, कर्क लगन है तो इसमें होगी, कन्या लगन है तो इसमें होगी, मकर लगन है तो 19 में, 22 में, 23 में। यानी कि उन्होंने संभावनाओं को बढ़ा दिया। यानी कि अगर एक प्रोबेबिलिटी है तो 10 प्रोबेबिलिटी है। यानी कि मेष लगन की कुंडली है तो उसमें 6, 7, 8 प्रोबेबिलिटी उन्होंने संभावनाएं बताई कि 17 वर्ष में होगी, 22 वर्ष में होगी, 18 वर्ष में होगी। वो तो होगी ही होगी। ये तो इसमें एस्ट्रोलॉजी, फिर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कहाँ आया। और आप अगर जाएंगे, आप जातक पारिजात में जाएंगे तो जातक पारिजात में सप्तम भाव को, सेकंड भाव को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया है विवाह के समय के निर्धारण के लिए। उसमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, और फिर प्रश्न अगर व्यक्ति क्षेत्रीय है, क्योंकि दशा अंतरदशा भी हमारे उत्तराखंड में, हमारे इधर नॉर्दर्न इंडिया में विंशोत्तरी दशा चलती है। अगर हिमाचल में चले जाएंगे तो अष्टोत्तरी दशा चलती है। 21-22 दशाएं हैं। चर दशा ले रहे हैं, योगनी दशा ले रहे हैं, अष्टोत्तरी दशा ले रहे हैं, विंशोत्तरी दशा ले रहे हैं, महादशा ले रहे हैं। तो फिर उसमें फिर संभावना बढ़ जाएंगी। यानी कि जहाँ 2, 4, 5 डेट्स आनी चाहिए तो आपके 15, 20, 30 डेट्स आएंगे विवाह के लिए। वृहत होरासार में जाएंगे तो सप्तम भाव को इम्पोर्टेंस दी है उन्होंने शुक्र को इम्पोर्टेंस दी है, गुरु को इम्पोर्टेंस दी है, इनका गोचर, इनकी दशा अंतरदशा, इनका बल, इसके अनुसार विवाह की। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 2, 4, 5, 10, 15, 20 संभावनाएं बन रही हैं विवाह की। फलदीपिका में जाएंगे तो अलग तरीके से निकाला जाएगा। कुंडली दर्पण में देखेंगे तो और तरीके से विवाह के उस निकलेंगे। इन सब में ऑथेंटिक मुझे लगा, जो मैंने पढ़ा, मैंने बहुत स्वाध्याय किया, देखा, प्रैक्टिकली देखा, बहुत सारी कुंडलियाँ लेके उनका एनालाइज किया। एक कॉस्मिक अप्रोच ऑन डिक्लिनेशन लॉन्ग लाइफ पुस्तक मेरे हाथ लगी। एक बंगाली थे कलकत्ता के भट्टाचार्य, उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र मुझे पता नहीं कहाँ से उपलब्ध हुए उन्हें। मैंने सारा देखा, अच्छे पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें नहीं मिले ये वाले सूत्र। उन्होंने लिखा कि राहु के लॉन्गिट्यूड्स ले लीजिए आप, इसमें से माइनस कर दीजिए गुरु के लॉन्गिट्यूड माइनस लगन के लॉन्गिट्यूड, तो इसका जो सम आएगा, इस सम पे जब भी नोड्स यानी कि राहु और केतु ट्रांजिट करेंगे तब विवाह की संभावना बनेगी। ये कुछ ऑथेंटिक लगा क्योंकि इसमें कुछ कहीं स्पेसिफाई हो गया। फिर उन्होंने और अच्छा, ये तो आम सूत्र मिलेगा, इन्होंने आम रूप में देखा है आपने, और मुझे भी इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले कि जब भी नेटल शुक्र पे गुरु का गोचर होता है तब विवाह की संभावना बनती है। यानी कि गुरु शुक्र के नेटल में जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है
उसके लॉन्गिट्यूड से जितना भी पास होगा, जितना भी समीप होगा, तब उस समय विवाह की संभावना बनेगी, यानी कि और स्पेसिफाई हो गया। हमारे 15, 20, 30, 40, 50 जो हमारे संभावनाएं आ रही थी, प्रोबेबिलिटी हमारी आ रही थी, उनसे सीमित होकर 2, 4, 5 पे आ गया। ये अच्छा लगा, ऑथेंटिक लगा, इसमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। आप अगर इस परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और इन सबसे ऊपर कृष्णमूर्ति पद्धति, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में इफ्स एंड बट्स नहीं है। उसमें जो है स्पेसिफिकली, वो चाहे हमारा पंजाब के लिए हो, चंडीगढ़ के लिए हो, दिल्ली के लिए हो या होनोलुलु के लिए हो, एक ही नियम है, एक ही स्पेसिफाइड है, यानी कि 2, 7 और 11 भाव के जो सिग्निफिकेटर्स हैं उनको कंसीडर करके, हमारे रूलिंग प्लैनेट्स हैं उनको कंसीडर करके, और ट्रांजिट को कंसीडर करके, वो एक सेट फार्मूला है, वो स्पेसिफिक है, एक ही है, यूनिक है। तो ये इन सब चीजों को क्लब जब करेंगे तब एक विवाह की संभावित अवधि आएगी, और ये अवधि मैं समझता हूँ कि ज्यादा ऑथेंटिक होगी, क्योंकि जो पुरानी हमारा ज्योतिष वांग्मय है, हमारा साहित्य है, हमारा पुराना, उनमें चीजें ठीक है, लिखा उन्होंने, वो उस समाज देश काल को देख के लिखा जिस समय बाल विवाह हुआ करते थे, तो वो हमने इग्नोर कर दिए, हम नियम रूल वही फॉलो कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखें, इनको मनन करें, इन पे पुनः मनन करें और देखें कि क्या रिजल्ट निकलते हैं। हमें एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस की कहीं सत्यता तक पहुंचना है। थैंक्स लॉट फॉर हियरिंग मी।